उस ओर नहीं जाना था, लेकिन जाना पड़ा। वहां पर कुछ काम था। पुरानी यादों के साथ एक बहुत अजीब बात होती है, वो चाहे कितनी भी अच्छी हों, मन को दर्द से भर देती हैं। हाँ, सही पकड़ा तुमने। आज फिर से मन भरा हुआ है। पता है, तुम भी वहां मौजूद थे, पर तुमसे मिलकर अच्छा नहीं लगा। अचानक से आंखों में कुछ चुभ गया था। आंख मसलते मसलते लाल हो गई। वो सरकारी हैंडपंप याद है? उसी से आंख धोई। जब आंख खुली तो देखा वो हैंडपंप तुम चला रहे थे। अब आंखों से कुछ निकला, आंसू और किरकिरी दोनों एक साथ ही निकल आए। मैं घबरा के वहां से लौट आई। रास्ते में वो भी मिली थी। आज भी उसी मुस्कान के साथ मुझे देख रही थी। तुम तो जानते ही हो, मैं आज भी उनकी तरफ ठीक से देख नहीं पाती। डर लगता है जो घाव सूखने को छोड़ा है उस पर जमी पपड़ी उखड़ ना जाए। तुम कहते हो ना, मैं पहले से बदल गई हूं, शिकायत भी नहीं करती। सही कहते हो। उनके जाने का दर्द इतना सघन था कि मेरे पास उस समय सिर्फ शिकायत ही बच गई थी। अब लगता है उनको तो यूं ही जाना था। मैं उन्हें रोकने की बेकार जिद कर रही थी। तब समझ नहीं आया कि आपकी जिंदगी में आया हर शख्स वापस चला जाता है, और जिसे वापसी का टिकट कटाकर भेजा गया है वो हमारे रोकने से भी नहीं रुकेगा। उस समय मैं कृतज्ञ और कृतघ्न दोनों ही हो रही थी। जो लोग किसी को विदा कर चुके थे वो जानते थे कि मेरा ये रूप एक अवस्था भर है। उन्होंने खुद को एकदम शांत कर लिया था। वो मेरे लिए मेरे ही दर्द का विकल्प ढूंढकर नहीं लाते थे। वो कभी नहीं कहते थे कि उनको देखो, उनका दर्द तुमसे भी ज्यादा है। आज मैं उनकी जगह पहुंच गई हूं। जानती हूं दर्द पैदा होने के बनिस्बत फैलने से ज्यादा दर्द देता है। जब तक फैलता है भूल जाता है कि उसके आसपास कोई और भी है। जब पूरी तरह फैल जाता है तब हम उसे काटने की कोशिश करते हैं। और पता है, जब जब उसे काटते हैं दर्द हमें तब तब अपनी गिरफ्त में लेता है। तुमने जब आरी से उसे काटने की बात की थी तब दर्द काटने के बनिस्बत मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। कोई भी नहीं सोचता होगा, पर ठंड की तरह दर्द की भी अपनी एक तय मियाद होती है। वो बार बार वापस आने के लिए चला जाता है। तुम सोच रहे होगे कि ठंड से बचने के उपाय भी तो होते हैं। हाँ, होते हैं, लेकिन सबकी अपनी प्रकृति होती है। उन इंतजामों के बावजूद कुछ लोगों को ठंड लगती ही है। बर्फ शायद अब नहीं गिरेगी। धूप भी अच्छी खिल रही है। दर्द पिघल रहा है, लेकिन उसका एक छोटा सा टुकड़ा घड़ी के पेंडुलम की तरह मन की दीवारों से टकराता रहता है। यह अच्छा है कि यूं ही समय भी बीतता रहता है। पता है, मैं आज भी उनकी सबसे ज्यादा बातें तुमसे ही करती हूं। तुम्हारे अंदर उनकी सी अक्खड़ता है। मुझे वो अब पसंद आने लगी है। सोचती हूं मानव मन क्यों अपने से अलग तरह के लोगों को स्वीकार नहीं कर पाता है। वो क्यों सबको अपने ही रंग में रंगना चाहता है। कांटों की बात तो छोड़ ही दो। गुलाब की कितनी किस्में हैं, सारे ही सुंदर लगते हैं। कोई कम
कोई ज्यादा, तब इंसान क्यों नहीं? हमारी नाराजगियों को भी दर्द की तरह पिघल जाना चाहिए। अगर ना पिघले तो बिना किसी सवाल जवाब के उसे कसकर गले लगा लेना चाहिए। वो पिघल ही जाती हैं। और ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए अच्छा है। वापसी का टिकट तो हम सब कटवा कर आए हैं, जाना तो सबको ही है। ये लाइनें जो मैंने आपको सुनाई ये पल्लवी विनोद की लिखी हुई हैं, और इसको लिखने के बाद उन्होंने नीचे एक लाइन लिखी है, चिट्ठियां जिन पर कोई पता नहीं, बस यूं ही ये चिट्ठियां लिख दी गई हैं। बहुत ही खूबसूरत चिट्ठी थी ये, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आपको भी पसंद आई होगी। खुश रहिए, मस्त रहिए, एक ज़िंदगी है, आनंद उठाइए।